तो वोमेन कहीं पर भी किसी एज ग्रुप का वोमेन सेफ़ नहीं है अभी, कहीं पर भी। कैसे लोग इतना क्रूएल हो सकता है। मेडिकल कॉलेज का हिस्ट्री देख लीजिए आप, वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सुसाइड मर्डर का केसेस ऑलरेडी है, तो ये तो नया बात नहीं है। अभी मेडिकल फील्ड अभी ऐसा हो गया, बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो गया एज ए फील्ड काम करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे देश में हंगामा मचा दिया। यहाँ एक रेजिडेंट महिला डॉक्टर के साथ रात में पहले दुष्कर्म होता है और उसके बाद उसकी जान ले ली जाती है। उसके साथ कितनी बर्बरता हुई ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है, जब वो सामने आती है कि कितनी बेरहमी से उसके साथ गंदी हरकत की और उसके बाद उसकी जान ले ली गई। इस मामले में आरोपी पकड़ा गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। तो वहीं इस मामले को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बंगाल से लेकर दिल्ली तक डॉक्टर हड़ताल पर हैं और मृतक डॉक्टर को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं इसके बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। पहले वहां के लोग उठा रहे हैं और अब डॉक्टर्स ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। इसको लेकर आरएमएल के डॉक्टरों ने क्या बताया, सुनिए। सिद्धार्थ जी, क्या आपको लग रहा है कि ये जो प्रदर्शन चल रहा है, आपको लगता है कि इस मामले में इंसाफ मिलेगा? देखिए, उम्मीद तो पूरी है, क्योंकि अब ये मामला सीबीआई के पास है और सुप्रीम कोर्ट खुद इसकी सुनवाई कर रहा है, तो हमारी उम्मीद पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। पहला क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट को लेके आज क्या फैसला है जो आप सुरक्षा को लेके, सीपीए को लेके मांग कर रहे हैं? देखिए, हमारी मांग शुरू से यही रही है कि सीपीए पूर्ण रूप से लागू हो और सिर्फ किसी एक राज्य में नहीं बल्कि पूरे भारत में लागू हो। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नेशनल टास्क फोर्स बनाने के लिए तैयारी इसके लिए की जा रही है। देखिए, तैयारी तो पहले से सरकार कर रही है, पर हम चाहते हैं कि ये उत्तर, इसका जवाब सीधे सरकार से हमें मिले और इसी चीज़ के लिए हम दिन रात प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ जो मामला है केवल बंगाल का है? नहीं, बंगाल का तो नहीं है ये हिस्ट्री पे भी ऐसा बहुत बार हो चुका है। आप जो मेडिकल फील्ड पे हो या नॉर्मली रेप केस होता है, या आप इस पे ही नहीं है, इस आरजीकर मेडिकल कॉलेज पे ही नहीं है, आप पहले भी देख सकते हो। तेलंगाना पे हो चुका है, असम पे हो चुका है, सेम केस। ऑन ड्यूटी फीमेल डॉक्टर नाइट ड्यूटी पे रेप करके मर्डर, सेम केस आप असम में देख सकते हो। डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज पे हुआ है, मैं असम से हूँ। तेलंगाना पे हो चुका है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज पे हो चुका है। और आरजीकर मेडिकल कॉलेज का हिस्ट्री देख लीजिए आप, वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सुसाइड मर्डर का केसेस ऑलरेडी है, तो ये तो नया बात नहीं है। और जो ये सब होता है, उसके बाद जो हम प्रोटेस्ट करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, उसके बाद जस्टिस मिलता है, थोड़ी देर में मिलता है, तो वो नया बात नहीं है। तो हमें अभी नेक्स्ट यही करना है कि वो प्रोटेस्ट, वो हमें रुकने के लिए काम करना है। वो सीपीए जो हम चाहते हैं कि वो नेशनल वाइड लागू हो और लोग डरे एक सब काम करने से। वो जो साइकोलॉजी है रेप करने वाले, उन साइकोलॉजी को बदलना है, उस हिसाब से हमें काम करना है अभी। जो आपने आरजीकर मेडिकल कॉलेज को लेके खुलासा किया, आप क्या मतलब उसमें पहले भी ऐसे केस होते रहे हैं? हाँ, उसकी हिस्ट्री देखिए आप, वहाँ पर सुसाइड केस है, मर्डर केस है। तो हमने जो आर्टिकल या डाटा हमने इंटरनेट पे देखा है, तो उस पे हमें मिला है। अभी इतना वहाँ पर कितना सच है कितना है, वो तो सीबीआई या अथॉरिटी बोल पाएगा। इसका दोषी आप किसे मानते हैं? इसका दोषी मेनली ये है, अथॉरिटी होगा, अथॉरिटी हो सकते हैं, क्योंकि उसका सिक्योरिटी इतना टाइट नहीं है। और मेडिकल फील्ड पे भी सिक्योरिटी इतना टाइट है नहीं अभी तक। जैसे हम भी यहाँ पर काम करते हैं, जब अटेंडेंट बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, हमारे ऊपर वो हल्ला करते हैं, तो दिक्कत होता है। तो अभी मेडिकल फील्ड अभी ऐसा हो गया, बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो गया एज ए फील्ड काम करने के लिए। तो सिक्योरिटी फोर्स बढ़ाना चाहिए। और वोमेन सेफ्टी तो इम्पॉर्टेंट है अभी टाइम में, क्योंकि वोमेन कहीं पर भी किसी एज ग्रुप का वोमेन सेफ़ नहीं है अभी, कहीं पर भी सेफ़ नहीं है अभी जो वर्ल्ड का सिचुएशन हो रहा है। तो उसका सिक्योरिटी बढ़ाना चाहिए अभी। आप डॉक्टर हैं, आप डेली ऐसे केस देखते होंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, आप मतलब ये इनकी वजह क्या है जो आजकल देश में इतने सारे ये जो दुष्कर्म के केस हो रहे हैं, जो मेनली रेप केस हो रहे हैं सर? इनका वजह अभी मैं भी वही जानना चाहता हूँ, इनका वजह क्या है, क्या साइकोलॉजी है उन लोग रेप करने वालों को, जिस साइकोलॉजी के हिसाब से वो लोग इतना क्रूएल तरीके से रेप कर रहे हैं और मर्डर कर रहे हैं, गैंग रेप कर रहे हैं। मुझे भी वो समझ में नहीं आ रहा है वो क्या है। इसका मे भी कुछ अच्छे तरह से रिसर्च करना पड़ेगा और साइकोलॉजी को चेंज करना पड़ेगा, कि मुझे भी वो मेरे भी समझ के बाहर है कैसे लोग इतना क्रूएल हो सकता है। कुछ कानून की कमी लगती है, लॉ में कमी है, या सज़ा उन्हें जल्दी और सख्त नहीं मिल पाती? हाँ, वो तो चाहिए जल्दी सेंट्रल कुछ प्रोटेक्शन या
फास्ट ट्रैक कुछ ऐसा सज़ा जिसके लिए लोग डरें उस काम करने के लिए, वो भी चाहिए। लेकिन उससे ही 100% पूरा कंप्लीट ख़त्म नहीं होगा। इसके लिए वो बेसिक एजुकेशन और साइकोलॉजी चेंज करना होगा लोगों का। जैसे मर्डर करने पे भी तो फांसी मिलता है, तब भी तो मर्डर हो ही रहा है ना, तो वो भी हो ही इसका CPI आने से भी हो सकता है कि फिर से वो होता रहे। इसके लिए मुझे लगता है वो साइकोलॉजी वाइज वो चेंज करना पड़ेगा लोगों को, मन में जो ये सब है। एजुकेशन इम्पोर्टेंट होगा इसके लिए। तो क्या नाम आपका? पुष्पराज सिंह। आपको लगता है इस सिचुएशन को CM ममता बनर्जी ने अच्छे से संभाला है? देखिए, इनिशियली जो स्टेप्स लेने थे, एक तो वहाँ पे इतना ज़्यादा मॉब वगैरह आ गया, तो ऑब्वियसली CM का ही काम था कि उसको मेंटेन करे, उसको रोके कि और ज़्यादा जो ऑलरेडी इतने लोग डरे पड़े हैं वहाँ पे कॉलेज में, तो वो और उनको दिक्कत ना हो। तो मेनली वो एज अ CM उनका काम था पुलिस को, क्योंकि सारा पुलिस कंट्रोल उनके पास है, जो ऑल सारे पॉलिटिकल डिसीजंस हो रहे हैं वो उनके पास है। तो इनिशियली उन्हीं को स्टेप्स लेने थे कि वो सब कंट्रोल हो जाए। और ये अगर CBI तक चीज़ पहुँची है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं CM की और इवन पुलिस की कमी रही है। देखिए, केस के लिए तो जो इंडिविजुअल्स जिन्होंने काम करा ऑब्वियसली उन्हीं की गलती है कि मतलब ऐसी सोच रख के उन्होंने, तो जो क्राइम कर रहा है सबसे ज़्यादा जिम्मेदार तो वही है। लेकिन जिसने क्राइम कर दिया उसको ना पकड़वाना, वो ऑब्वियसली CM की गलती है कि उन्होंने अच्छे से स्टेप्स नहीं ले पाए, तभी वो CBI तक केस गया है। तो मेनली जिम्मेदार तो देखा जाए तो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है, वो इन्वॉल्व नहीं हो पा रही अच्छे से इस चीज़ में। लेकिन अब तो CBI के पास केस है तो थोड़ा अच्छा है कि मतलब रिलीफ है, हो सकता है कुछ। मैम क्या नाम आपका? मेरा नाम निशिका, मैं यहाँ 3rd ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। जो अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है उसमें क्या कहा है? उन्होंने बोले कि हम एक टास्क फोर्स बनाएंगे जो सारे मॉनिटर करेगी कि जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए कितने मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं मेनली उनके लिए कितने आवर की ड्यूटी होनी चाहिए कि एक स्ट्रेच में वो 24 आवर्स से ज़्यादा एक्सीड ना करे, और जो 74 आवर्स पर वीक हो उनकी ड्यूटी, और उनको 1 वीक ऑफ मिले, और आफ्टर अ 10 आवर शिफ्ट नाइट शिफ्ट दे गेट अ 1 वीक ऑफ। एंड फॉर अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स दे गेट कि मतलब उनके लिए एक प्रॉपर पूरा ऐसा इन्वायरमेंट तय हो जिसमें वो प्रॉपरली उनका जो मेंटल स्टेटस वगैरह वो सब मतलब अच्छे से मेंटेन रहे, ज़्यादा कुछ उनको डिप्रेस वगैरह ना, एज बिंग हेक्टिक होता है मेडिसिन की पढ़ाई वगैरह। ये MBBS करिकुलम बहुत हेक्टिक है, तो उनके लिए जो उनकी जो मेंटल वेलबींग है उसके लिए बहुत अच्छा करे। ये सब चीज़ें इन्होंने बोले टास्क फोर्स में। अगर ऐसा होगा तो क्या जो ये घटनाएं हो रही हैं उससे रुकने में मदद मिलेगी? ये उस घटना से तो नहीं, हाँ खैर जैसे हमने पढ़ा कि वो डॉक्टर था, वो सेमिनार रूम में थी, ये वाली चीज़ वो चीज़ कम हो जाएगी। हाँ कि उनको छुट्टी मिलेगी, वो अपने रूम पे आ जाएंगे वगैरह, उनकी जो एक स्ट्रेच होते इतनी ज़्यादा ड्यूटी इतनी हेक्टिक होगी वो कम हो जाएगा। बट ठीक है, लेकिन जो जस्टिस है वो तो अभी भी रहती है, अभी वो मिलनी बाकी है। तो मेरे को तो ये लगता है यही है। समाज में जो आए दिन आप डॉक्टर हैं, रोज़ ऐसे केस देखते होंगे, डेली हो रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि कोई बड़ा है, 3-3, 4-4 साल की लड़कियों के साथ भी ऐसे केस हो रहे हैं। कहाँ से बढ़ावा मिलता है, कहाँ से सोच आती है? जब पूरा प्रॉपर एक मतलब एक स्ट्रक्चर्डली मतलब जो क्रिमिनल है उसको पूरी प्रॉपरली पनिशमेंट नहीं मिलेगी तो ये तो होगा। तो मैं चाहती हूँ कि उन्हें अच्छे मतलब पनिशमेंट मिले, जल्दी से जल्दी। जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इसके लिए मतलब नियुक्त किया गया है उनको मतलब क्या हुआ कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से जल्दी इसको उनको मतलब उनकी जो जस्टिस है वो मेन जस्टिस होती है, तो वही होनी चाहिए मेन। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कानून में थोड़ी कमी है, ढिलाई है, जो एक हाँ है, बढ़ती है वारदातें? हाँ है, थोड़े तो है। मतलब मुझे लगता है कि वरना इतना ज़्यादा तो नहीं होता, ऑब्वियसली बाहर जाते हैं इतना कहाँ सुनने को मिलता है। ये इधर इंडिया में ही मुझे लगता है इतने ज़्यादा हो गया है, तो ये कम होना चाहिए और जल्दी से जल्दी कानून हमारे इतने अच्छे बने कि जो क्रिमिनल है उसको जल्दी से जल्दी पनिशमेंट मिले, ये सब चीज़ें होनी चाहिए।